50 में से 20 को नहीं घटाओगे, 51 में से 20 को घटाओगे, ठीक है। और जो नेगेटिव वैल्यू है बेटा, नेगेटिव सॉरी जो नेगेटिव वैल्यू है वो हमें ये देखनी है कि 26 में कितने की कमी है। यहाँ 27 का कंसेप्ट नहीं है। देखो लेफ्ट से जो नेगेटिव वैल्यू है और लेफ्ट से जो मोर देन 26 है, तो ये जो कंपैरिजन होगा ये 26 से ही होगा। ये 26 में कितना कम है और ये 26 से कितना एक्स्ट्रा है। यहाँ 27 का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ हम पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ हम पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर रहे। सिलेबस की वीडियो अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी, टेंशन नॉट। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना, अभी तो हम सिर्फ एक ही सीरीज पढ़ रहे हैं, A to Z। A to Z के अलावा तो हमने दूसरी सीरीज अभी तक देखी नहीं। अभी तो बहुत सारी सीरीज हमें पढ़नी है, अभी तो हम सिर्फ A to Z पढ़ रहे हैं। अरे क्वेश्चन खत्म हो गए सारे, कहाँ गए क्वेश्चन भैया? चलिए साहब, तो A to Z सीरीज जो हमने पढ़ी, इस सीरीज से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन कर लिए सॉल्व, ठीक है। हमने 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, हमने मोर देन 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, हमने लेफ्ट से नेगेटिव, लेफ्ट से मोर देन 26 वाले भी कर लिए, हमने राइट से नेगेटिव, राइट से मोर देन 26 वाले भी कर लिए। तो सारे की सारी काउंटिंग हम इस सीरीज में कर चुके हैं, और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, तो ये सीरीज हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। तो इस सीरीज में जो हमने क्वेश्चन किए वो एक ही कंसेप्ट से रिलेटेड किए। एक ही कंसेप्ट था सब में, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। लेकिन एक कंसेप्ट और यूज होता है सीरीज में, और वो कंसेप्ट होता है बेटा मिडवे का। वो कंसेप्ट होता है किसका? मिडवे का। वो मिडवे का कंसेप्ट होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग नोट डाउन करो। विच लेटर इज exactly which letter is exactly midway between which letter is exactly midway between fourth from the left end and 16th from the left end in English alphabetical series, in English alphabetical series। हिंदी में लिखो बेटा क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में होगा। बाएं से चौथे और बाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 16वें अक्षर के ठीक बाई नहीं हो रहा बैच सर, कहीं एडमिशन क्लोज तो नहीं हो गए? बेटा मुझे नहीं पता, हो सकता है एडमिशन क्लोज हो गए हो, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा टेक्निकल टीम से। हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट कंसेप्ट से रिलेटेड है, दैट इज मिडवे। अब हमें चाहिए बेटा बीच का अक्षर। अब हम ये नहीं करेंगे कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में पहली पोजीशन क्या है, इस क्वेश्चन में पहली पोजीशन क्या है बताओ सर? इस क्वेश्चन में पहली पोजीशन है लेफ्ट से फोर्थ, दूसरी पोजीशन क्या है लेफ्ट से 16th, पहली पोजीशन है बाएं से चौथा, दूसरी पोजीशन है बाएं से 16। तो अब वो वाला कंसेप्ट यूज नहीं होगा कि दोनों सेम आने पर माइनस कर दो ना, ये क्वेश्चन ही अलग है। अब हमें बाएं से 16वें के बाएं चौथा नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना? अब हमें चाहिए बाएं से चौथा और बाएं से 16, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। प्रैक्टिकली अगर इसका मीनिंग समझे तो क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है, देखो बाएं से चौथा होता है डी, बाएं से 16 होता है पी, तो डी और पी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? डी ई एफ ई एच आई जे के एल एम एन ओ पी। हमें चाहिए बेटा डी और पी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। तो डी और पी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? ई एफ जी एच, ये 4 कट गए, ओ एन एम एल ये 4 कट गए,
फिर ये आई और के कट गया, तो डी और पी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? जे अक्षर है। डी और पी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? जे अक्षर है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हम विदाउट पेन एंड पेपर कैसे देंगे? तो बेटा याद रखना, जब भी मिडवे का कंसेप्ट आए आपको कुछ नहीं करना, आप इन दोनों नंबर्स का ना एवरेज निकाल दो, आप इन दोनों नंबर्स का बेटा औसत निकाल दो, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों नंबर्स का एवरेज निकाल दो, आप इन दोनों नंबर्स का औसत निकाल दो, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बेटा 4 और 16 का एवरेज कितना होता है? 4 और 16 का औसत कितना होता है? एवरेज। एवरेज औसत तो बेटा जानते हो ना, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो 4 और 16 का एवरेज होता है सर 4 + 16 बटा 2, यानी कि 10, और 10वां अक्षर क्या आ गया? 10वां अक्षर जे आ गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जे आ जाए, हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? जे आ जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, तो आप भी इस क्वेश्चन को लिखोगे, ये मैंने दिखाया नहीं है क्वेश्चन, ये खुद लिखा है, तो आप भी लिखोगे, ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। तो बेटा जब भी मिडवे का क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्ट वाइज न्यू यूपीएसआई बैच में सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे। बेटा यूपीएसआई का जो बैच आएगा वो मतलब उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे ना, वो मोस्टली यूपीएसआई वाले ही होंगे, बस फर्क सिर्फ इतना होगा। और किसी प्रीवियस ईयर पेपर के या और किसी एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उस बैच में नहीं होगी। जैसे इस बैच में या किसी भी स्पेशल बैच में जो भी क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे कराए जाते हैं वो मल्टीपल एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, मतलब हर एग्जाम में आए हुए होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपी हो, दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, यूपीएसआई हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, यूपीएससी हो, बैंक एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, हर एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, मिक्स्ड अप क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो करते हैं, मतलब जो क्लास क्वेश्चन की बात करें तो। बट वहां पे जो क्लास क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई वाले ही होंगे, उसके अलावा किसी एग्जाम के नहीं होंगे। ये बैच भाई क्यों नहीं हो रहा? देखो हो सकता है एडमिशन क्लोज हो गए हो, बट जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा आप लोगों से, मतलब टेक्निकल टीम से, ये एडमिशन क्लोज क्यों कर दी है भाई, या फिर क्या दिक्कत हुई कि एडमिशन क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं एक बार क्लास खत्म होने के बाद ये चीजें कंफर्म कर लूंगा। हाँ जी, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, बेहद ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? कि मिडवे का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे। बट जब हम एवरेज निकालते हैं, जब हम औसत निकालते हैं, तो उसकी एक कंडीशन है, एवरेज औसत हर बार नहीं निकलेगा, इसके पीछे भी कुछ रीजन है। एवरेज और औसत हम तभी निकाल पाएंगे जब ये दोनों पोजीशन सेम हो, या तो दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए या दोनों पोजीशन राइट हैंड से होनी चाहिए, समझ रहे हो? या तो दोनों लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए या दोनों राइट हैंड से होनी चाहिए, तभी एवरेज निकलेगा। और एवरेज निकलने के बाद आंसर हमारा उसी एंड से होगा जिसमें ये दोनों पोजीशन है। अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड से है तो आंसर हमारा लेफ्ट हैंड से होगा, अगर दोनों पोजीशन राइट हैंड में है तो आंसर हमारा राइट हैंड से होगा। इस बात का भी ध्यान रखना, समझ गए? ये चीज मैंने आपको बताई, एवरेज निकलता है जब ये दोनों सेम हो, या तो दोनों लेफ्ट या दोनों राइट, ठीक है? तो क्वेश्चन 21 पर हम पहुंचे हैं। अब देखो बाकी की जो क्वेश्चन है ना वो हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 को हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये बताओ लेफ्ट से थर्ड और लेफ्ट से थर्ड और लेफ्ट से 23rd, बताओ इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? बाएं से तीसरा और बाएं से 23वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? तो बेटा ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? एवरेज निकाल दो बेटा, 3 + 23 बटा 2, 3 + 23 26 बटा 2, 13वां अक्षर, 13वां अक्षर क्या आ गया बेटा? एम आ गया, है ना? 13वां अक्षर क्या आ गया? एम आ गया। अच्छा, राइट से फोर्थ और राइट से 16th, बताओ इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? दाएं से चौथा और दाएं से 16वां, ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? तो एवरेज निकाल दो, एवरेज 4 + 16 बटा 2, 16 और 4 20 बटा 2 10। अब देखो बेटा 10वां अक्षर अब जे नहीं होगा, अब 10वां जो अक्षर है ना बेटा वो राइट हैंड से है, क्योंकि दोनों पोजीशन राइट में है। राइट से 10th यानी कि लेफ्ट से 27 - 10 17, लेफ्ट से 17, लेफ्ट से 17 मींस क्यू, तो बेसिकली ये राइट से 10th है, इसकी पोजीशन लेफ्ट में कन्वर्ट करो, 27 - 10 यानी कि 17, 17 क्या होगा? क्यू होगा बेटा, ये राइट से है। हाँ, आप लोगों के पेट में अभी दर्द है, मुझे पता है, दर्द को दूर किया जाएगा। सर लेफ्ट से थर्ड और मान लो राइट से फोर्थ है, तो इनके बीच में कौन सा अक्षर होगा? यही पेट का दर्द है आपके, तो पेन किलर ले लो भैया, दूर कर लो अपना दर्द। सर अब तो दोनों पोजीशन डिफरेंट है, अब कैसे एवरेज निकालोगे? अब तो फंस गए। हाँ फंस गए, क्यों? जब कंसेप्ट क्लियर है तो फंस नहीं सकते बेटा, जब दोनों पोजीशन सेम है तभी एवरेज निकलता है ना। तो अगर ये सेम नहीं है तो सेम बना दो, और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना हमने बचपन में सीख लिया था। जो राइट से फोर्थ है अंग्रेजी वर्णमाला में, वही लेफ्ट से होगा। 27 - 4 23, जो राइट से फोर्थ है अंग्रेजी वर्णमाला में वही लेफ्ट से 23rd होगा। एवरेज निकाल दो बेटा, 3 और 23
26/2, 26/2 13, और 13वां अक्षर क्या होता है? 13वां अक्षर होता है एम। तो अगर बेटा दोनों पोजीशन सेम नहीं है तो सेम बना दो। दोनों पोजीशन सेम नहीं है तो एक बच्चे ने कहा सर आपने राइट को ही क्यों लेफ्ट में बदला, आपने लेफ्ट को क्यों नहीं राइट में बदला? बेटा तब भी राइट से एवरेज निकालते तो आंसर हमारा राइट से आता, फिर हम उसको बाद में लेफ्ट में बदलते। तो इट्स बेटर हमने पहले ही उसको लेफ्ट में बदल लिया। ये जरूरी नहीं है कि कौन किस में बदला जाएगा। बताओ इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा होगा? तो बेटा जो राइट से सेकंड है ये पोजीशन लेफ्ट में बदल लो। 27 माइनस का 2 25, और ये तो लेफ्ट से 5 है ही। इन दोनों का एवरेज 30/2 15, और 15वां अक्षर क्या होता है? 15वां अक्षर होता है ओ। पेट का दर्द दूर हुआ कि नहीं? सर नहीं हुआ पेट का दर्द दूर, तो इंजेक्शन ले लो बेटा फिर हम। और अब मत कहना। बताओ लेफ्ट से थर्ड और लेफ्ट से 18th इनके बीच का कौन सा अक्षर है? लेफ्ट से थर्ड और लेफ्ट से 18th इनके बीच का कौन सा अक्षर है? अब तो हो गया ना पेट का दर्द दूर फाइनली। सर एवरेज निकाले तो बेटा 21/2। सर यही तो हम सोच रहे थे कि अगर वैल्यूज ऑड में आ जाए, मतलब एग्जैक्ट एवरेज ना निकले, तब हम क्या करेंगे। देखो बेटा जब एग्जैक्ट एवरेज नहीं निकलता इसका मतलब अब इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में एक नहीं दो अक्षर है। एक नहीं दो, एक नहीं दो। अब वो दो कौन कौन से हैं? तो आप एक काम करो, एक बार तो इसकी वैल्यू में एक कम करके आधा कर दो, और एक बार इसी की वैल्यू में एक ज्यादा करके आधा कर दो। तो बेटा 20/2 10 और 22/2 11, तो जे एंड के, यानी कि अब इन दोनों के बीच में जे एंड के है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा जे एंड के। अब इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट दो अक्षर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बताओ बेटा बी सी डी ई एफ जी, ये बताओ बी और जी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? बी और जी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? सर बी और जी के ठीक बीच में ना एक नहीं है दो अक्षर है, डी एंड ई। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी भी दो अक्षरों के बीच में भी दो ही अक्षर होते हैं, ठीक दो, एक नहीं होता। ठीक है मेरे भाई, यही कुछ कंसेप्ट यहाँ भी है। अब तो हो गया ना पेट का दर्द दूर। राइट से सेकंड लेफ्ट से सेकंड, बताओ इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? राइट से सेकंड और लेफ्ट से सेकंड इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? राइट से सेकंड और लेफ्ट से सेकंड इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? तो बेटा ये राइट वाली पोजीशन को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। 27 माइनस 2 25, और ये तो बेटा लेफ्ट से है ही। अब ये हो गया बेटा 27/2, 27/2। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार -1 करके हाफ करेंगे 26/2, एक बार हम +1 करके हाफ करेंगे 28/2, यानी कि 13 और 14, यानी कि एम एंड एन। तो हमारा क्वेश्चन आ गया एम एंड एन, एम एंड एन, एम एंड एन। ठीक है मेरे भाई, एम एंड एन, हमारा क्वेश्चन आ गया एम एंड एन। तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज का दूसरा कंसेप्ट है एवरेज निकालने का। ठीक है, एक भाई साहब पूछ रहे हैं एवरेज अगर 11.5 होगा, तो मेरे भाई ये 11.5 ही तो है, और क्या है, ये 10.5 है। कंसेप्ट तो एक ही है, ये 10.5 है, लेकिन कंसेप्ट तो वही था। 11.5 का मतलब क्या है बेटा? 23/2। तो यानी कि एक बार 22/2 करो, एक बार 24/2 करो, यानी 11.5 का मतलब यानी 11 और 12 दोनों ही ठीक बीच में है। 11 और 12 दोनों ही ठीक बीच में है। ठीक है मेरे भाई, तो ये था अल्फाबेटिकल सीरीज का दूसरा कंसेप्ट। तो हमने अल्फाबेटिकल सीरीज के दो कंसेप्ट अच्छे से कर लिए। ठीक है, एक में तो सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, और दूसरे में निकालते हैं एवरेज, और दूसरे में निकालते हैं हम एवरेज। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी, क्या चीज नहीं समझ आई बेटा? देखो जब एग्जैक्ट एवरेज नहीं निकलता ना, तो एक बार इस नंबर में एक कम करके आधा करो, दूसरी बार इसी नंबर में एक ज्यादा करके आधा करो, तो इसका मतलब ये दोनों ही अक्षर ठीक बीच में होंगे, दोनों ही अक्षर ठीक बीच में होंगे। बेटा नोट्स प्रैक्टिस एज पीडीएफ, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा वेट करो, इतनी जल्दबाजी, इतना एक्साइटेड, अभी तो आप बेटा न्यूट्रल में गाड़ी चलाना सीख रहे हो, अभी गाड़ी में पहला गियर लगने दो, दूसरा लगने दो, घबराते क्यों हो? हाँ हाँ जी, चलिए साहब, अब एक क्वेश्चन को नोट डाउन करो और उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना, बहुत ही सोच समझ के, है ना। एक छोटा सा मैं टेस्ट लेना चाहूंगा आप लोगों का। विच लेटर इज, आपने एक छोटा सा टेस्ट समझो इसको, सिर्फ विच लेटर इज, विच लेटर इज थर्ड to the right of, which letter is third to the right of fourth to the left of letter, fourth to the left of letter J। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर J के बाएं, चौथे के
दाएं तीसरा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जे के बाएं चौथे के दाएं तीसरा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जे के बाएं चौथे के दाएं तीसरा होगा? जे के बाएं चौथे के दाएं तीसरा होगा। जे के बाएं चौथे के दाएं तीसरा होगा। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा? जे के बाएं चौथे के दाएं तीसरा होगा। जे के बाएं चौथे के दाएं तीसरा होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये मोर देन टू पोजीशन वाला क्वेश्चन है। मोर देन टू पोजीशन वाला क्वेश्चन तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, इंग्लिश में हम लिखते हैं लास्ट वाली पोजीशन और हिंदी में हम लिखते हैं पहले वाली पोजीशन। तो हिंदी के अकॉर्डिंग चले तो सबसे पहले हम लिखेंगे जे। अब बेटा जे को क्या लिखें हम? तो बेटा जे को हम उसके प्लेस में कन्वर्ट कर देंगे। जे का प्लेस होता है बाएं से 10, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा बाएं से 10। अब हम क्या करेंगे? मोर देन टू पोजीशन वाला कंसेप्ट यूज करो। जो बाएं है वो घटा दो, जो दाएं है वो जोड़ दो। तो बाएं से चौथा बेटा ये इसके जैसा है तो माइनस होगा, दाएं से तीसरा ये इससे डिफरेंट है तो प्लस होगा। तो हमारा आ गया 10 माइनस 4 6 और 3 9 और बाएं से नवा, बाएं से नवा यानी कि आई, बाएं से नवा यानी कि आई। समझ गए ना आप लोग? तो बेटा इंग्लिश में लास्ट वाली पोजीशन उठाते हैं हम, तो हम उठाएंगे जे। जे को हम लिखेंगे बेटा लेफ्ट से 10th। अब जितने भी लेफ्ट है वो इसमें से माइनस होंगे। लेफ्ट से 4th माइनस हो गया, ये राइट से 3rd डिफरेंट है ये ऐड हो गया। 10 माइनस 4 6 प्लस 3 9, लेफ्ट से 9th यानी कि आई। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा, इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि अगर मान लो हमारे क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर लेटर यूज कर ले, अगर हमारे क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर लेटर यूज कर ले तो उसकी जगह उसका प्लेस लिख दो। जैसे जे यूज किया तो उसकी जगह लिख दो बाएं से 10 लेफ्ट से 10th। तो लेटर की जगह लेटर का प्लेस यूज किया जाता है इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन देखा और घबरा गए कि पीयूष सर ने तो ये क्वेश्चन कराए नहीं थे, उन्होंने तो सिंपल सिंपल करा दिए थे। तो बात एक ही है, कंसेप्ट्स क्लियर है तो क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं हर इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक सीखने की आपको जरूरत है। ठीक है मेरे भाई? तो भाई साहब देखो, सबसे पहली बात तो ये है, प्रैक्टिस के लिए मार्केट में कोई बुक अवेलेबल नहीं है रीजनिंग की। ऐसी कोई भी बुक नहीं है मार्केट में, है ना, जो 100% एरर फ्री हो। देखो अगर आप नॉलेज के लिए कोई बुक लेना चाहते हो तो इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आप नॉलेज के लिए, क्योंकि इस बैच में आपको इतनी नॉलेज मिलेगी जो रीजनिंग की शायद 10 बुक्स को भी कलेक्ट करके आपके पास नहीं आ पाएगी। तो फॉर नॉलेज दिमाग से निकाल दो किसी बुक के बारे में। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए भी कोई ऐसा बेस्ट बुक नहीं है एग्जाम में जो 100% एरर फ्री हो, मार्केट में नहीं है। तो सबसे बेस्ट मटेरियल होता है प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप उस एग्जाम के पिछले 5-6 सालों के पेपर डाउनलोड कर लो। गूगल बाबा पे सब कुछ मिलता है, ढेर सारी चीजें मिलती हैं गूगल पे, है ना। अर्जी फर्जी चीजें, दुनिया भर की चीजें हम खोज लेते हैं गूगल पे, बट कभी काम की चीज भी खोज लिया करो बेटा। तो सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, डाउनलोड कर लो उन पेपर्स को और उन पेपर्स की प्रैक्टिस करो। क्योंकि जब तक आप क्लास में कुछ सीख रहे हो और जब तक आप उस एग्जाम के पिछले साल के क्वेश्चंस नहीं लगा पाओ, फिर आपके सीखने का कोई फायदा नहीं है। रिजल्ट तो तभी पता चलेगा ना जब आप उस एग्जाम, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी करो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप उसी एग्जाम के पिछले साल के पेपर की प्रैक्टिस करो। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं है, नथिंग। ये 100% मैंने आपको बता दिया सोल्यूशन प्रैक्टिस के लिए। नॉलेज के लिए 100% सोल्यूशन यही है कि कोई बुक ही नहीं है। ठीक है, चलिए ये मत सोचना कि पीयूष सर उस बुक से पढ़ाते हैं, उस बुक से, मैं किसी बुक से नहीं पढ़ाता। ठीक है, मेरे जो गुरु हैं बेटा वो आप लोग ही हैं। आप लोगों ने ही मुझे पढ़ाना सिखाया है, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ही मैं पढ़ाना सीखा हूँ, है ना। तो इसीलिए ये मत सोचना कि सर कौन सी बुक को फॉलो कर रहे हैं, वो बुक पता लग जाए, ऐसी कोई है ही नहीं बुक। ठीक है, चलिए साहब, तो मुलाकात करते हैं हम अब कल आप लोगों से। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।